जैसा कि आज का टॉपिक हमारा चलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग पहले के वीडियोज में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर, ठीक है। ये स्टैंडिंग अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग 30 मीटर हाइट, यानी बिल्डिंग है हमारी, उसका हाइट कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। ये द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 as he walked towards the building. Find the distance of walk. यानी ये बालक यदि टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये बालक, क्वेश्चन में ये बालक बिल्डिंग के तरफ कितना दूरी चले ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट वी ड्रा द graphical representation according to the question and then step second। यदि हम देखें तो स्टेप सेकेंड में सॉल्यूशन करने के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास दो टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। 1.5 मीटर जो बालक का हाइट है, यानी हाइट ऑफ द बॉय जो दे रखा है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, तो ये जो रिमेनिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग बचा, ये बचेगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, ये हाइट ऑफ द बॉय सब्ट्रैक्ट करेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग से। ये फाइंड आउट होने के बाद जो बेस बचा, उस बेस को यदि हम x1 और सेकेंड जो डिस्टेंस है इसको हम x2 मान लें। सपोज करें ये हमारा डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2 हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें x2 को फाइंड आउट करना है। x2 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हम देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एक अननोन है, सेकेंड वैल्यू नोन है। तो ये रेशियो हम यदि देखें तो ये 28.5 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू, ये tan हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, √3। यहां से यदि कैलकुलेट करें तो x1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। यदि हम √3 से एबव एंड बिलो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से 28.5 को यदि हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 9.5
तो ये आ गया x1 की वैल्यू 9.5√3, यानी x1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू फाइंड आउट करना है x2 का। तो x2 के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यदि हम बड़े वाले त्रिभुज यानी 30 डिग्री के एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल में चलें तो ये हमारा हो जाएगा 28.5। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ लिख दो, स्टेप फर्स्ट एंड नाउ स्टेप सेकेंड। ठीक है, तो ये 28.5 डिवाइडेड बाई x2 प्लस x1 यानी टोटल बेस। तो टोटल बेस में x2 का वैल्यू हमने निकाल लिया 9.5 इज इक्वल टू, यदि देखें तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय टोटल बेस, इट मींस tan 30 और tan यहाँ 30 लिखें, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाएगा x2 प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, और x2 इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। ये यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मिलेगा 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया 19√x2 की वैल्यू हम निकाल लिए, x2 इज इक्वल टू 19√3 यानी 19√3 मीटर। इतना डिस्टेंस यदि ये बॉय आगे हमारा जो ये बॉय यहाँ खड़ा है, ये यदि x2 डिस्टेंस यानी 19.3 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाए तो टॉप ऑफ द इलेवेशन एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर यदि 7 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारा यदि ग्राउंड है, इस पर हम एक पॉइंट ले लिए तो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड। एक ट्रांसमिशन टावर है, सपोज करें ये हमारा एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है जिस पर ये टावर को फिक्स किया गया है। ठीक है, ये हमारा टावर फिक्स किया गया है 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग पर, और यहाँ से जो ग्राउंड पर पॉइंट है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम दोनों ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, बेस ऑफ द टावर सपोज कर लेंगे। ये यदि हम सपोज कर लिए कि ये हमारा क्या है x मीटर है, ये हम यदि x मीटर डिस्टेंस सपोज कर लिए पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंड बॉटम ऑफ द टावर से यदि डिस्टेंस हम x सपोज कर लिए तो यहाँ से हम यदि 45 डिग्री का एंगल का जो ट्रायंगल बन रहा है
यानी बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग हाइट एंड बेस का रिलेशन देखें, रेशियो देखें, तो ये हमें मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी x इज इक्वल टू हमें मिल गया 20 मीटर। तो ये बेस तो हमें मिल गया 20 मीटर। नाउ अब हम यदि बड़े त्रिभुज में चले, यानी 60 डिग्री के एंगल के त्रिभुज को हम टेकअप करें, तो इसमें रेशियो यदि लिखना चाहें तो ये हो जाएगा h प्लस 20, यानी टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिवाइडेड बाई x, यानी 20, x की वैल्यू हमें 20 अभी फाइंड आउट किया है, इज इक्वल टू tan 60 यानी √3। यहां से अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये मिल जाएगा h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। नाउ h इज इक्वल टू मिल गया 20√3 माइनस 20 यानी 20 कॉमन, तो ये ब्रैकेट में मिलेगा √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, यानी h की वैल्यू हमें मिल गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन रहा। इस प्रोसेस में क्वेश्चन का लास्ट में मैं एक क्वेश्चन अभी पुटअप करूंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शनल होगा और फर्स्ट 3 कंटेस्टेंट को जो कि आंसर देगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन तीनों बच्चों से तीनों एक्सेलेंट बच्चों से जो भी नाम हमारे सामने आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन या परिचय मैं बताऊंगा कि ये 3 बच्चे हमारे कौन कौन से हैं जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्थान प्राप्त किए। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्वेश्चन नंबर अभी 8 हम अभी स्टार्ट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए स्टेचू 1.6 मीटर टाल, एक स्टेचू है 1.6 मीटर टाल, ये हमारा स्टेचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, नाउ अगेन कह रहा है ये स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, यानी ये एक पेडेस्टल यानी चबूतरे पर खड़ा है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पेडेस्टल से और पॉइंट यानी जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है x। फर्स्ट वी सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द पेडेस्टल इज x। नाउ 45 डिग्री के एंगल का जो भी हमारा ट्रायंगल है, इससे हम यदि देखना चाहें तो हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू, वी हैव ऑलरेडी नो दैट कि tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहां से हम देखना चाहें तो ये मिल गया h इज इक्वल टू x, यानी इस x की जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं h इक्वल टू h रख सकते हैं। नाउ अब हम पूरे 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, यानी टॉप ऑफ द स्टेचू से लेके जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है,
इसको यदि हम पकड़ लें तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ लिख सकते हो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। नाउ स्टेप सेकेंड यदि हम देखें, स्टेप सेकेंड में यदि हम सॉल्यूशन चेक करें तो ये होगा 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x। लेकिन हम x की जगह पर क्या रख लें, h, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रायंगल से यानी 60 डिग्री का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था वहां से रिलेशन बिटवीन h एंड x फाइंड आउट कर लिया है। यानी h इज इक्वल टू क्या है, x, या x इज इक्वल टू h। तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h इन दिस इक्वेशन। तो h इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 के वैल्यू कितना होता है √3, tan 60 के वैल्यू हो गया √3। हेंस हम यहाँ से क्या करते हैं 1 लिख ले, डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 1 लिखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये मिल जाएगा 1.6 प्लस h इज इक्वल टू h√3। नाउ h को यदि हम क्या करें पक्षांतर करते हैं तो h√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। हेंस h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यदि हम चाहें तो इसको और अभी शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के मतलब ये इसको करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, तो यहाँ भी √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 होगा। यानी ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इट मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम 2 लिख दें, 2 लिख के इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया 0.8, यानी ये आ गया फाइनली 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो यही हमें निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना था। तो ये हमारा कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक हमारे पास बिल्डिंग है, ये रहा बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का एक टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ टावर, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जैसा कि क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ दो टाइप के ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग को सपोज कर लेंगे। तो ये हमने सपोज कर लिया ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द टावर, ये कितना है डिस्टेंस 1 मीटर के डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। अगेन यदि हम देखें तो बिल्डिंग से यानी जो बॉटम ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप ऑफ द हाइट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी इस टाइप का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल को स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करें सपोज कर लें, नहीं, हमें ये h निकालना है। इसलिए सबसे पहले यदि हम इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं तो ये रिलेशन बिटवीन
एक्स एंड एच निकलेगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम उस साइड के ट्रायंगल को टेकअप करेंगे जिस साइड में केवल एक वैल्यू अननोन हो। तो एक वैल्यू अननोन हमें इस साइड में दिख रहा है कि यहाँ 50 मीटर दे रखा है, ये x मीटर अननोन वैल्यू है। तो यहाँ से यदि हम स्टार्ट करें स्टेप नंबर फर्स्ट, यदि स्टेप नंबर फर्स्ट हम देखें तो ये हमारा हो गया 50 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 60। क्या मिल गया? 50 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 60। यहां से हम देखें तो tan 60 इज इक्वल टू √3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गया। और यदि x की वैल्यू मिल गया तो हम अब इस बिल्डिंग के साइड से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस साइड को पकड़ेंगे, यानी स्टेप नंबर सेकेंड यदि हम देखें तो ये हमारा मिलेगा h डिवाइडेड बाई x यानी 50 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। यहां से हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? h√3 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। हेंस h इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3, और ये √3 यहीं आ जाएगा, यानी ये हमारा मिल गया 50 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल करें तो ये मिल जाएगा 16 रेशियो 3:2। 16 सही 2/3 मीटर, ये हमें मिल गया 16 सही 2/3 मीटर। तो ये इस तरह से हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। ये कह रहा है एक 80 मीटर वाइड यानी 80 मीटर चौड़ा एक रोड है जिसके दोनों किनारों पर पोल नंबर फर्स्ट एंड पोल नंबर सेकेंड यानी सेम हाइट के पोल दोनों किनारों पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो खड़े हुए हैं फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ elevation of top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द पोल। एंड इस रोड पर ये बोल रहा है कि इस रोड पर एक ऐसा बिंदु लेते हैं जिस पॉइंट से इन दोनों किनारों पर जो इक्वल हाइट के जो दो पोल खड़े हुए हैं इन दोनों पोलों पर एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का बने, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को पोल नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट पोल से यदि हम इस पॉइंट का डिस्टेंस x मान लें, let the distance of point from the pole first will be equal to x। चलो लिख लेते हैं, let the distance of point from pole first is equal to
x। हमने मान लिया कि फर्स्ट पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, x है। तो इस ट्रायंगल से यदि हम चले, फर्स्ट पोल से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल से हम यदि चले तो ये मिलेगा h डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या मिल गया, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, नाउ यहां से हम देखें तो ये हो गया h इज इक्वल टू x√3। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको मान लें। ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रहा है, रिलेशन बिटवीन distance of point from the pole first and the height of the pole 1, यानी पोल 1, फर्स्ट पोल और पॉइंट, फर्स्ट पोल से पॉइंट की दूरी के बीच में हमें रिलेशन मिल चुका। ठीक है, नाउ अब सेकेंड की तरफ यदि हम चलें तो ये यदि x मान लिए थे, इट मीन्स कि ये डिस्टेंस हमारा बचेगा 80 माइनस x, यानी इस पॉइंट का, पॉइंट को चलो हम P से डिनोट भी कर लें, तो पॉइंट P का सेकेंड पोल से डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। ठीक है, तो सेकेंड पोल के अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेशन देखें तो हमारा क्या मिलेगा, h डिवाइडेड बाई 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, नाउ यहां से हम देखें तो क्या मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान मिलेगा h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से h का वैल्यू यदि हम इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, यानी ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 80। ये सॉल्व करोगे तो आ गया x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी 40 मीटर, 40 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, x की वैल्यू 40 मीटर आ गया। तो अब यहाँ यदि 40 मीटर आ गया तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू x √3 ये हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गया 40, तो ये आ गया 40√3 मीटर। यानी ये हमारा जो हम अभी सॉल्यूशन देखे, तो इस सॉल्यूशन में देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है। ये जो 80 माइनस x है, x को जब पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा प्लस, यानी यहाँ डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 4, यानी ये हमारा x की वैल्यू आ गया 20 मीटर। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम रखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू हम क्या रख दें 20, तो ये हमारा h की वैल्यू आ गया 20 मीटर, 20√3 मीटर। हेंस इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट पोल से इसका डिस्टेंस तो होगा 20 मीटर एंड सेकेंड पोल से ये डिस्टेंस कितना आएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दोनों का हाइट इक्वलाइज है, यानी इक्वल है। h1 h2 यदि हम देखें तो दोनों सेम हाइट का है, तो वो वैल्यू हमारा मिल गया 20√3 मीटर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन रहा, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के लिए हम चर्चा किए थे कि एक क्वेश्चन हम पूरे वीडियो के लास्ट में पुटअप करेंगे, जिस क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन दे रखा है 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो इस ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर जो भी जितना जल्दी से जल्दी कमेंट में सेंड करेगा उसका नाम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट 3 कंटेस्टेंट का बताया जाएगा। कि हमारे इस कंटेस्टेंट का 3 जो विजेता हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो कौन से स्टूडेंट हैं या कौन से पर्सन हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। और ये यदि वीडियो आपके एजुकेशन को आसान बना रहा हो या बनाता हो, तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैप्टर का लाभ उठा सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें, यानी आसान कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।